तो कैसी हो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है। एक ऐसी डार्क हॉरर कहानी जो आपकी रूह तक को झकझोर देगी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूती से जुड़ जाए। अगर आप सोचते हैं कि डर सिर्फ फिल्मों में होता है तो ये कहानी सुनने के बाद आप लाइट बंद करके कभी नहीं सोएंगे। स्वागत है आपका डर की असली दुनिया में। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ललितपुर जिले का ताल बेहट किला एक ऐसा स्थान है जहां लोग दिन के उजाले में भी जाने से कतराते हैं। ये किला जो कभी राजा मर्दन सिंह का गढ़ था, आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह किला शापित है। यहाँ रात में सिसकियों, चीखों और रहस्यमयी छायाओं की कहानियां गूंजती हैं। लेकिन इस किले की सबसे डरावनी कहानी है 7 बहनों की, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। 1950 के दशक की बात है। तालबेहट गांव में 7 बहनें रहती थीं। राधा, मीरा, सावित्री, कुसुम, ललिता, गंगा और यमुना। ये बहनें अपनी सुंदरता और भक्ति के लिए जानी जाती थीं। हर अक्षय तृतीया के दिन गांव की लड़कियां किले में नेग, उपहार मांगने की रस्म के लिए जाती थीं। उस साल राजा मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद सिंह किले में अकेले थे। उनकी नीयत इन मासूम बहनों की खूबसूरती देखकर डोल गई। प्रहलाद ने इन 7 बहनों को किले के सबसे ऊंचे बुर्ज में बंद कर दिया। वहां अंधेरे और ठंडे पत्थरों के बीच उन्होंने इन मासूमों के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। बहनों की चीखें किले की दीवारों में कैद हो गईं, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया। लोकलाज और दर्द से टूटी हुई इन 7 ने एक दूसरे का हाथ थामा और किले के बुर्ज से कूदकर अपनी जान दे दी। उनकी मृत्यु ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि मरने से पहले राधा, जो सबसे बड़ी बहन थी, ने किले को शाप दिया, जो भी इस किले में रात बिताएगा उसे हमारी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। हमारी आत्माएं तब तक भटकेंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। उस दिन से किला शापित हो गया। लोग कहते हैं कि रात में किले की दीवारों से सिसकियां सुनाई देती हैं और 7 छायाएं बुर्ज पर नाचती दिखती हैं। 2025 की बात है। अक्षय, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों का पीछा करता था, तालबेहट किले की कहानी सुनकर वहां पहुंचा। वह अपनी YouTube सीरीज हॉन्टेड इंडिया के लिए इस किले की सच्चाई उजागर करना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात में किले में मत जाना, 7 बहनों की आत्माएं तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अक्षय ने इसे अंधविश्वास मानकर हंस दिया। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ रात को किले में दाखिल हुआ। जैसे ही वह किले के मुख्य द्वार से गुजरा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। किले की दीवारों पर 7 लड़कियों के चित्र उकेरे हुए थे, जिनके चेहरे धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन उनकी आंखें अक्षय को घूर रही थीं। उसने अपने कैमरे को चालू किया और किले के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ा। जैसे ही अक्षय किले के गलियारों में घुसा, उसे हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देने लगी। उसने सोचा शायद हवा का शोर है, लेकिन सिसकियां तेज होती गईं। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर 7 धुंधली आकृतियां उभरी, जो धीरे धीरे साफ होती गईं। ये 7 बहनें थीं, जिनके चेहरों पर दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। अक्षय की सांसें थम गईं। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन किले का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। अब वह उस बुर्ज की ओर खींचा जा रहा था, जहां 7 बहनों ने आत्महत्या की थी। वहां पहुंचते ही उसे 7 बहनों की आत्माएं दिखीं, जो एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर क्रोध। राधा की आत्मा ने कहा,
तुम हमारी कहानी जानना चाहते हो तो हमारी पीड़ा भी महसूस करो। अचानक अक्षय को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुर्ज की ओर धकेल रही हो। उसने देखा कि किले की दीवारों पर खून के धब्बे उभर रहे हैं और सातों बहनों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में केवल सिसकियों की आवाज थी। अक्षय ने चिल्लाकर माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। लेकिन आत्माएं नहीं रुकी। राधा की आत्मा ने उसे एक दृश्य दिखाया, उस रात का जब प्रहलाद सिंह ने उनकी जिंदगियां छीन ली थी। अक्षय ने देखा कि कैसे 7 मासूम बहनें दर्द में तड़प रही थीं, कैसे उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और आखिरी बार किले के बुर्ज से कूद गईं। यह दृश्य इतना भयावह और दर्दनाक था कि अक्षय की आंखों से आंसू बहने लगे। भावनात्मक मोड़ अचानक सारी आत्माएं शांत हो गईं। राधा की आत्मा ने कहा, हमारी पीड़ा को दुनिया तक पहुंचाओ, हमारी कहानी बताओ ताकि कोई और हमारी तरह न सहे। अक्षय ने कांपते हुए वादा किया कि वह उनकी कहानी दुनिया को बताएगा। जैसे ही उसने यह वादा किया, किले का मुख्य द्वार खुल गया और वह बाहर भागा। अक्षय ने अपनी YouTube सीरीज में 7 बहनों की कहानी को पूरी दुनिया के सामने रखा। उसने बताया कि कैसे एक दरिंदे ने 7 मासूमों की जिंदगियां छीन ली और कैसे उनकी आत्माएं आज भी न्याय की तलाश में भटक रही हैं। उसकी वीडियो वायरल हो गई और तालबेहट गांव में 7 बहनों की याद में एक स्मारक बनाया गया। गांव वालों ने अक्षय तृतीया पर 7 बहनों की आत्मा की शांति के लिए पूजा शुरू की। अक्षय हर साल तालबेहट किले के पास जाता और 7 बहनों के चित्रों के सामने दीप जलाता। एक रात जब वह दीप जला रहा था, उसे 7 बहनों की आत्माएं दिखी जो अब शांत और मुस्कुराती हुई थी। राधा ने कहा, तुमने हमें न्याय दिलाया, अब हम मुक्त हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। अक्षय की आंखें भी भर आईं और वह रो पड़ा, ये सोचकर कि कितनी मासूम जिंदगियां सिर्फ इसलिए खत्म हो गईं क्योंकि कोई उनकी आवाज नहीं सुन सका। 2024 की सर्दियों की एक रात, तालबेहट गांव में अक्षय की YouTube वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग किले की सैर करने आने लगे। इन्हीं में थी नेहा और उसका भाई विक्रम, जो दिल्ली से आए 2 भाई बहन थे। नेहा एक फोटोग्राफर थी जो किले की रहस्यमयी तस्वीरें खींचना चाहती थी और विक्रम एक साहसी यूट्यूबर था जो हॉन्टेड चैलेंज के लिए वीडियो बनाना चाहता था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, किले के तहखाने में मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो 7 बहनों से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन नेहा और विक्रम ने इसे मजाक समझा। रात के 11 बजे वे अपने कैमरे, टॉर्च और ड्रोन के साथ किले में दाखिल हुए। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर गए, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। किले की दीवारों पर 7 बहनों के चित्र अब भी मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखें और ज्यादा गहरी और डरावनी लग रही थीं, जैसे वे कुछ चेतावनी दे रही हों। नेहा और विक्रम किले के अंदर घूमते हुए उस तहखाने की ओर पहुंचे जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। तहखाना किले के सबसे निचले हिस्से में था, जहां एक भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर जंजीरें और ताले लटक रहे थे। दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, इस द्वार को कभी ना खोलो वरना रक्त का बदला जागेगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह तो बस डराने का ड्रामा है। उसने ताला तोड़ दिया और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी बदबूदार हवा का झोंका बाहर आया जिसमें सड़ी हुई लाशों की गंध थी। नेहा की टॉर्च अचानक बंद हो गई और उनके कैमरे की स्क्रीन पर अजीब सी हलचल दिखने लगी। विक्रम ने ड्रोन चालू किया, लेकिन ड्रोन अपने आप तहखाने की गहराई में चला गया और गायब हो गया। तहखाने में उतरते ही नेहा और विक्रम को दीवारों पर खून से बने प्राचीन चिन्ह दिखे जो किसी अज्ञात भाषा में लिखे थे। अचानक तहखाने की दीवारों से खून टपकने लगा
और 7 बहनों की सिसकियां सुनाई देने लगी। लेकिन इस बार सिसकियों के साथ एक और आवाज थी, एक गहरी दहाड़ती हुई पुरुष की आवाज जो कह रही थी, रक्त, मुझे रक्त चाहिए। नेहा ने डरते हुए विक्रम का हाथ पकड़ा, लेकिन विक्रम के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह नेहा को घूरने लगा। विक्रम, तुम्हें क्या हो गया? नेहा चिल्लाई, लेकिन विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने बैग से चाकू निकाला और नेहा की ओर बढ़ा। नेहा भागने लगी, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी 7 बहनों की आत्माएं प्रकट हुईं। राधा की आत्मा ने नेहा को बताया, यह तहखाना प्रहलाद सिंह का शापित कक्ष है। उसने न सिर्फ हमारी जिंदगियां छीनी, बल्कि एक राक्षसी शक्ति के साथ सौदा किया था। उसने अपनी आत्मा को इस तहखाने में कैद कर लिया ताकि वह हमेशा जीवित रहे, लेकिन इसके लिए उसे हर साल एक मासूम का खून चाहिए। राधा ने आगे बताया, हमारी मृत्यु के बाद प्रहलाद की आत्मा ने हमें भी शापित कर दिया। हमारी आत्माएं इस किले में कैद हैं, क्योंकि उसका शाप अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने तहखाना खोलकर उसकी शक्ति को फिर से जगा दिया। अब वह विक्रम के शरीर में प्रवेश कर चुका है। नेहा की आंखों में आंसू थे। वह चिल्लाई, मेरे भाई को छोड़ दो। लेकिन प्रहलाद की आत्मा, जो अब विक्रम के शरीर में थी, ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारा खून मुझे और शक्तिशाली बनाएगा। तहखाने की दीवारें हिलने लगी और खून की नदियां बहने लगी। 7 बहनों की आत्माएं नेहा के चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़ी हो गईं, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। नेहा ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में एक पुराना ताबीज देखा जो दीवार पर लटक रहा था। राधा की आत्मा ने कहा, यह ताबीज प्रहलाद की शक्ति का स्रोत है, इसे नष्ट कर दो। नेहा ने ताबीज की ओर दौड़ लगाई, लेकिन प्रहलाद विक्रम के शरीर में ने उसे पकड़ लिया। नेहा की चीखें तहखाने में गूंज रही थीं। 7 बहनों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और प्रहलाद को कुछ पल के लिए रोक दिया। नेहा ने ताबीज को तोड़ा और तहखाने में एक तेज रोशनी फैल गई। प्रहलाद की आत्मा विक्रम के शरीर से निकलकर चीखने लगी। उसने कहा, मैं वापस आऊंगा, और एक काली छाया बनकर गायब हो गया। विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। 7 बहनों की आत्माएं भी धीरे धीरे गायब होने लगी। राधा ने अंतिम बार कहा, हमारा शाप अब टूट गया। तुमने हमें आजादी दी, लेकिन प्रहलाद की शक्ति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सावधान रहना। नेहा ने विक्रम को होश में लाने की कोशिश की। जब विक्रम की आंखें खुली तो वह डर से कांप रहा था। उसने बताया कि उसे प्रहलाद की आत्मा के अंदर की सारी पीड़ा और क्रूरता महसूस हुई थी। नेहा और विक्रम एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वे किले से बाहर निकले, लेकिन नेहा की आंखों के सामने 7 बहनों की वो मासूम मुस्कान थी जो अब आजाद हो चुकी थी। नेहा ने अपनी तस्वीरों और वीडियो के जरिए 7 बहनों की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें उसने बताया कि कैसे 7 मासूम बहनों ने न सिर्फ अपनी जिंदगी गंवाई, बल्कि एक राक्षसी शक्ति के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। गांव वालों ने तहखाने को हमेशा के लिए सील कर दिया और 7 बहनों की याद में हर साल एक दीपोत्सव शुरू किया गया। अंत में नेहा हर साल किले के पास जाती और 7 दीप जलाती। एक रात जब वह दीप जला रही थी, उसे 7 बहनों की हल्की हल्की हंसी सुनाई दी, जैसे वे कह रही हों, हम अब आजाद हैं। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि कितनी मासूम जिंदगियां सिर्फ एक दरिंदे की हवस की भेंट चढ़ गईं। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जो भी साथी इस कहानी को आखिरी तक सुन रहे हैं, वो है मेरी लॉयल फैमिली। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक कहानी आपको आसानी से मिल जाए।